हम्म। तो हमने देखा कि भारत में गजब की भौगोलिक विविधता है। कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं सपाट मैदान, कहीं पठार, फिर इतनी लंबी तट रेखा। लेकिन किताब इस बात पर भी जोर देती है कि इतनी भिन्नता के बावजूद यहाँ एक मिली-जुली संस्कृति, एक कॉम्पोजिट कल्चर बनी। ये कैसे हुआ? ये विविधता में एकता का मतलब क्या है यहाँ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किताब भारत को एक मेल्टिंग पॉट की तरह दिखती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां समय के साथ अलग अलग नस्ल के, अलग अलग संस्कृति के लोग आए और यहीं बस गए। जैसे कौन? जैसे किताब में जिक्र है पूर्व आर्यों का, फिर इंडो आर्यन, यूनानी, शक, हूण, तुर्क, कितने सारे समूह आए और ये सब धीरे धीरे भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा बन गए। और उनका योगदान भी रहा होगा। बिल्कुल। किताब कहती है कि इन सभी समूहों ने भारत की संस्कृति, कला, वास्तुकला, साहित्य सबको समृद्ध किया और वो आपस में इतने घुल मिल गए कि आज आप उनकी अलग पहचान मुश्किल से ही कर सकते हैं। क्या भाषाओं में भी ये मिलावट दिखती है? हाँ हाँ, दिखती हैं। जैसे वैदिक ग्रंथ हैं, वो मुख्य रूप से संस्कृत में हैं, लेकिन उनमें भी द्रविड़ भाषाओं के शब्द मिलते हैं। अच्छा। और उधर दक्षिण में जो संगम साहित्य है, जो तमिल में है, उसमें पाली और संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि भाषाओं का, विचारों का आपस में लेन देन और मिलाप लगातार चलता रहा। तो ये जो ऊपर ऊपर की भिन्नताएं हैं, भूगोल की, भाषा की, नस्ल की, उनके नीचे एक गहरी एकता हमेशा से रही है। जी बिल्कुल, एक अंतर्निहित एकता। और यही शायद विविधता में एकता का असली मतलब है। और ये विचार आज कितना जरूरी है? मेरे ख्याल से आज तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की ताकत इसी विविधता को अपनाने में है, बचाने में है। यही मिलाप हमारी पहचान है।